नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अब से थोड़ी देर बाद एक और खेला होने वाला है। अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि बहुत बड़ा खेल हो गया बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ले लिया। अब आज से वो बंगाल के नए मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सुदूर दक्षिण में, तमिलनाडु में मामला ठीक नहीं बैठ रहा है। कभी वो लेटर लेकर के पहुंचते हैं कि मेरे पास 120 विधायकों की सूची है, और जब आर्लेकर साहब कहते हैं कि ठीक है दीजिए कहां पर है लेटर, तो फिर वो कहते हैं कि साहब ये तो 116 ही है। लेकिन अभी अभी वो कह के आ रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। असल में टीबीके का 107 सीट, और अगर दो जोड़ लें आप दोनों का मिला करके तो 108 सीट है, लेकिन मोटे तौर पर 107 ही सीट है, क्योंकि एक जगह से उसे इस्तीफा देना पड़ेगा और 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना है। तो एक 107, कांग्रेस पार्टी के 5, सीपीआई के 2, सीपीएम के 2, हो गए आपको 116 कुल मिलाकर के। 116 तो उम्मीदवार इनके पास हैं, सपोर्ट है। एक पार्टी है सीबीके। सीबीके कह रही है कि हम आज शाम 4 बजे तक, अब से थोड़ी देर के बाद, वो कहेंगे कि कह रहे हैं कि 4 बजे हम आज बताएंगे कि हम उसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे। असल में खेल शुरू हो गया है। सीबीके ने डिमांड कर दिया है कि मुझे एक डिप्टी सीएम का पद चाहिए और एक कैबिनेट चाहिए। दो आदमी का उनको समर्थन चाहिए, तो दो में एक डिप्टी सीएम चाहिए और एक कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब दोनों को मंत्रालय चाहिए। अब इस पर बार्गेन हो रही है। अब इसमें अंदरूनी खेल हुआ क्या? दो महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं इस कार्यक्रम में। एक तो टीबीके से कहां गलती हो गई, और दूसरी बात, क्या कांग्रेस पार्टी जो समर्थन दे रही है वो यूं ही समर्थन हुआ है क्या? नहीं। अभी अंदर की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने टीबीके से डील किया है, और ये डील प्री प्री इलेक्शन ही हो गई थी। कांग्रेस को मालूम थी कि डीएमके सत्ता में वापस नहीं आ रही है, तो ऊपर से तो डीएमके के साथ वो रही, लेकिन अंदर खाने कोई पैक्ट थी टीबीके के साथ। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आया, विजय के पिताजी ने कहा कि हमें कांग्रेस को हमें समर्थन देना चाहिए। ये सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि हमें कांग्रेस का समर्थन मिलेगा, मतलब उन्होंने बॉल इनके कोर्ट में डाल दिया। ये कैसे डाल दिया? आइडियोलॉजिकली वो करीब हैं, ये बात मैं मान सकता हूं, लेकिन खाली इस बात इसके इसके ऊपर मैंने एक कार्यक्रम भी किया था। क्या सिर्फ इस बात के लिए हुई है? सिर्फ यही बात थी जिसकी वजह से विजय के पिता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना चाहिए? ऐसी बात नहीं है। बात कुछ और है। कह रहे हैं कि डील ये हुई है कांग्रेस पार्टी और टीबीके के बीच में कि हम सरकार में शामिल होंगे, हम सरकार को बाहर से समर्थन नहीं करेंगे, हम सरकार में शामिल होंगे। 2-3 मंत्री पद चाहिए उनको, 5 लोगों का समर्थन है जिसमें 2-3 मंत्री पद चाहिए, और एक राज्यसभा सीट पर भी बात बन रही है। एक राज्यसभा सीट अगर टीबीके दे दे, क्योंकि उनके पास एमएलए की संख्या बहुत है, तो राज्यसभा सीट वो एक क्या दो दे सकते हैं। तो एक राज्यसभा सीट की डिमांड हुई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कैबिनेट में 2 मंत्री पद भी चाहिए। इसकी डील हुई है कांग्रेस पार्टी और टीबीके के बीच में। उधर सीपीआई और सीपीएम दोनों ने कहा है कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, हम बाहर से समर्थन कर रहे हैं, और वो एक प्रकार से सॉलिड समर्थन करना चाहते हैं टीबीके को। क्यों? क्योंकि वो एआईएडीएमके को रोकना चाहते हैं और बीजेपी को रोकना चाहते हैं। एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का अलायंस है, लेकिन बीजेपी को फूटी आंख ना तो एआईएडीएमके सुहाती है ना ही डीएमके सुहाती है, क्योंकि दोनों पार्टी मोटे तौर पर द्रविडियन पॉलिटिक्स ही करती रही है, और द्रविडियन पॉलिटिक्स के साथ साथ करप्शन का ये दोनों पार्टी गंगोत्री है। अब दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को उस गंगोत्री में स्नान करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर डीएमके को हटाना है तो जो कम मैली गंगोत्री है उसके साथ अलायंस कर लो। तो बीजेपी ने कम मैली गंगोत्री के साथ अलायंस करने की कोशिश की, और थोड़ा रीजनेबल है वो, और टोटल एंटी नेशनल नहीं है। डीएमके को तो भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल कहती है। अब कांग्रेस पार्टी जो एंटी नेशनल कहा जाता है डीएमके को, उसके साथ कांग्रेस पार्टी अलायंस करती है, लेकिन एन वक्त पर अलायंस तोड़ देती है और टीबीके को समर्थन कर देती है।
और ये सिर्फ समर्थन, अगर वो बाहर से समर्थन करते तो बात समझ में आती कि नहीं, उनका कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल है ही नहीं। लोभ लालच के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक राज्यसभा सीट और 2 कैबिनेट बर्थ कांग्रेस पार्टी चाहती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, इन दोनों के पास 2-2 उम्मीदवार हैं। अब ये 2-2 उम्मीदवार देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाहर से समर्थन दे रहे हैं। अब सीबीके के पास 2 और सीट है। सीबीके वाले कह रहे हैं कि मुझे एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद दे दीजिए और एक कैबिनेट का दे दीजिए। इस पर बात बनी नहीं, बात टूट गई। हालांकि जब वो आर्लेकर साहब के पास लेकर के गए थे पत्र, उसमें सीबीके का पत्र था, लेकिन बाद में सीबीके बाहर हो गया, गायब हो गया। सीबीके के साथ साथ एक और गुट बाहर हुआ, वो ऑल इंडिया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, AUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो भी समर्थन कर रही थी बाहर से। लेकिन बाद में उनके पास 2 कैंडिडेट थे, उनको लगा वो डीएमके के पार्टनर हैं, उनको लगा कि डीएमके नाराज हो जाएगी, तो फिर बाद में उन्होंने वापस कर लिया। तो ये ड्रामा चला। कल से लेकर के आज तक में 3 बार, टोटल 3 बार आर्लेकर जी से विजय जी मिल चुके हैं और बार-बार विजय जी कह रहे हैं कि साहब आप ही हमको पत्र ला करके दे रहे हैं, आप ही के पत्र में मेजॉरिटी नहीं है, आप देख लीजिए एक बार। ये फिर वही हालत करेंगे जब आप मान लीजिए हमने आपको शपथ दिला दी, लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपको फिर ये परेशान करेंगे। तो जो भी करना है पहले कर लीजिए। अब सवाल ये है कि क्या विजय हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है? क्या सीबीके और कुछ डिमांड कर रहा है, या सीधे पोस्ट पर बात हो रही है कि नहीं, मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद दे दीजिए और कैबिनेट में एक पोजीशन दे दीजिए, हम आपको समर्थन करने के लिए तैयार हैं। ऐसी कोई बात हो रही है? या भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके विली नीली जिसको कहते हैं, अनमने ढंग से पूरी तरह से चुपचाप शांत होकर के बैठी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने कोई निर्देश दिया हुआ है गवर्नर साहब को कि शांति बना करके रखिए और आप इसी बात पर टिके रहिए कि भैया आप समर्थन का पत्र लाइए 118 का, हम आपको वोट दिला देंगे। 10 तारीख तक ये नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रेसिडेंट रूल हम लगा देंगे, क्योंकि विधानसभा भंग हो जाएगी। वैसी स्थिति में तो अब सस्पेंडेड एनिमेशन में बहुत लंबे समय तक रख नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम राष्ट्रपति रूल लगा देंगे। अब सीपीआई और सीपीएम कह रही है कि राष्ट्रपति रूल के बहाने भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में प्रवेश करना चाहती है, वो कुछ अपना गोटी सेट करना चाहती है और उसको रोकने के लिए हमने अलायंस तोड़ दिया है डीएमके के साथ। और हमने इसीलिए कहा है कि हम सरकार में तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। अब सीबीके यहां पर खेल कर रही है। सीबीके कह रही है कि हम तो आपको उनको पता चल गया है कि भाई डीएमके और एआईएडीएमके समर्थन नहीं दे रही है टीबीके को, तो ऐसी परिस्थिति में इनके पास नंबर है नहीं। अब ये तरीका हो सकता है कि ये सारे लोग हट जाए, कांग्रेस पार्टी हट जाए, सीपीआई सीपीएम हट जाए, सीबीके हट जाए और एआईएडीएमके सीन में आ जाए। अब एआईएडीएमके अगर सीन में आती है तो भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी एआईएडीएमके की सरकार में शामिल हो जाइए आप। अब टीबीके के लिए मजबूरी यह है कि क्या वो एआईएडीएमके के साथ सरकार में शामिल हो। अब जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ के आए हैं, क्योंकि ये जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, ये पिछले 60 साल से अदल बदल करते हुए सरकार में रही है, सत्ता में रही है। इन दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ करके आए हैं टीबीके, और टीबीके को मालूम है, विजय को मालूम है कि अगर इन दोनों के साथ हमने अलायंस किया तो मतलब प्रथम मक्षिका पाता ही हो गया कि पहले ही भोजन में ऊपर से गिर गया कुछ, तो ये स्थिति हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में विजय ये रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर हमको मेजॉरिटी मार्क पूरा नहीं होता है तो हम एक बार फिर से दोबारा इलेक्शन में चले जाएंगे और अभी हमको 107 आया है, 10 सीट पर ताकत लगा देंगे तो हो सकता है 118 हम क्रॉस कर जाएं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इस हवा में भी अगर टीबीके की हवा थी, उसमें भी डीएमके ने अपने सीट को कुछ ना कुछ तो रिटेन किया ही है, एआईएडीएमके ने भी रिटेन किया है। तो जो सीटें एआईएडीएमके और डीएमके ने रिटेन किया है, क्या अभी तुरंत अगर इलेक्शन हो जाता है तो क्या वो सीटें 8-10 सीटें हार जाएंगी? आइदर एआईएडीएमके लूज करेगी या डीएमके लूज करेगी, तभी तो टीबीके को ये सीटें आएंगी। या फिर ये सीपीआई सीपीएम लूज कर जाएगी या सीबीके लूज कर जाएगी। सीबीके बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में है, सीबीके की बहुत बड़ी आलोचना भी हो रही है। उनके नेता जो अभी कैमरे पर आकर के कह रहे थे कि हम टीबीके को समर्थन देंगे और 4 बजे देंगे, वो बार बार समर्थन का पत्र देते हैं, वापस ले लेते हैं, देते हैं, वापस ले लेते हैं, बार बार।
तो सीबीके की बड़ी थू-थू हो रही है, लेकिन वहां की जो अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको थू-थू से कोई लेना देना नहीं है। वो बस इसी बार्गेन के लिए राजनीतिक पार्टियां बनाते हैं और यही बार्गेन की उनकी ताकत भी है। तो वो अपनी ताकत पर खेल रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारी दो जो सीट है वो हमारे लिए बोनांजा है। तो इसका वो मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब ये बात सब खत्म हो गई कि भारतीय जनता पार्टी विजय को मुख्यमंत्री बनाने से रोक रही है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये दबाव आ रहा था कि चूंकि बीजेपी के गवर्नर हैं वहां पर और आर्लेकर जी संघ से आते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि विजय को मुख्यमंत्री के लिए ओथ दिलवा दिया जाए और इनको अपनी मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस साबित करने के लिए कहा जाए। तो ये पूरा सेहरा जो है बीजेपी के माथे बंध रहा था। इस हिसाब से अगर आप देखें कि पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है। मतलब आम जन जो है वो यही सोच रहे होंगे कि बीजेपी अपने गवर्नर को ये सलाह दे रही है कि आप उनको मत बुलाइए, ओथ मत दिलाइए, लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते उनको साबित करना है अगर, तो पहले ही वो साबित करें। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अगर जाएंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, ये होगा वो होगा, तमाम तरह की बातें होगी। आर्लेकर जी जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो अपनी जगह टेक्निकली बिल्कुल फिट है। क्यों? क्योंकि गलती अब कहां हुई है। वहां के बहुत सारे लोग, अभी एस गुरुमूर्ति, आप उनको सुने होंगे। एस गुरुमूर्ति कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मिस्टेक किया कांग्रेस पार्टी ने, ब्लंडर किया इनके साथ। और अगर विजय को कोई मुख्यमंत्री बनने से रोक रहा है तो वो ये है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये गठबंधन की सरकार होगी। टीबीको को यह कहना चाहिए कि यह सरकार टीबीके की होगी, हमें इनका समर्थन मिल रहा है। लेकिन पत्र चला गया कि यह गठबंधन की सरकार है। अब वहीं पर मामला अटक गया। तो आर्लेकर जी ने कहा कि भाई विजय जी, ये आपकी सरकार है, टीबीके की सरकार है, ये गठबंधन की सरकार है। अगर ये गठबंधन की सरकार है तो इसमें किसकी चलेगी? कांग्रेस पार्टी की चलेगी, जिनके पास 5 एमएलए है। अब ये गठबंधन की सरकार का पत्र इन्होंने सौंप दिया। अब गड़बड़ी यहीं पर ये हो गई। अब ये टेक्निकल पेच फंस गया है। अगर ये टीबीके की सरकार होती स्टैंड अलोन और समर्थन उनको दूसरी पार्टी कर रही होती, तो कहती कि ठीक है, आपको समर्थन मिला है, आप लार्जेस्ट पार्टी हैं और आपको अन्य पार्टियों ने भी अनकंडीशनल समर्थन दिया, आप सरकार बना सकते हैं, हम आपको ओथ करा रहे हैं। ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने कह दिया कि हमारी गठबंधन की सरकार है। अब गठबंधन की सरकार है तो ये प्री पोल तो बना नहीं गठबंधन, ये पोस्ट पोल बन गया है। तो पोस्ट पोल अगर बना है तो आप सबका पत्र अब आप हमें दे दीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन की सरकार की बात कर दी, सीपीआई सीपीएम ने, उसके बाद भी 2 सीट घट रही है। तो आर्लेकर जी ने कहा कि देखिए, अगर आप गठबंधन की सरकार बना रहे हैं तो मैं आपका कोई परेड नहीं कराने जा रहा हूं। लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते आप हमको देते कि हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, हम स्टेक क्लेम कर रहे हैं, हमारा ओथ करा दीजिए, तो हम आपको करा देते ओथ। लेकिन आपने क्या किया कि हमें गठबंधन का पत्र दे दिया। अब जब गठबंधन का पत्र दे दिया, आपका मार्क जो है वो 116 पर आकर के टिका हुआ है। तब हमने आपको कहा कि 118 आप लाइए। फिर आप पत्र लेने के लिए गए हैं, घूमने के लिए। और इधर इन्होंने क्या किया, ये जो इकोसिस्टम है उन्होंने शुरू कर दिया कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है। अपने गवर्नर को कह रही है कि लार्जेस्ट पार्टी को ओथ के लिए मत बुलाओ, उसे धकेल रही है, उसे ओथ नहीं करवा रही है। करवाया खेल इन्होंने, इकोसिस्टम वालों ने करवाया खेल। खेल किसने करवाया? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कहा कि गठबंधन की सरकार बन रही है, वहां पर ये पत्र दे दिया और उस पर उन्होंने कहा कि 116 ही है गठबंधन में, तो फिर 118 तो करना पड़ेगा। तो कहा नहीं, अगर ये लार्जेस्ट पार्टी का देते कि हम ये क्लेम करने जा रहे हैं और हमारी बात हुई है, हम बीइंग ए लार्जेस्ट पार्टी हैं, हमारी सरकार बनने जा रही है, आप हमें ओथ के लिए बुलाइए, तो हो जाता। अब यही पेच फंस गया है कि पत्र किसने दिया, किसकी सलाह पर दिया और पत्र की भाषा क्या थी, पत्र था क्या असल में। ये कहा जा रहा है कि पत्र जो है वो गठबंधन सरकार का मिला आर्लेकर जी को, और इसलिए आर्लेकर जी ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि भैया, आप हमें अब पूरा मेजॉरिटी का पत्र दीजिए, किस किस पार्टी का आपको मेजॉरिटी वो दीजिए। तो पहले सीबीके लेकर के चले गए। सीबीके ने कहा कि ठीक है, हम आपको पत्र देते हैं, हम पत्र लेकर के चले गए। फिर पता चला मीडिया में आकर के सीबीके वालों ने वापस कर लिया, कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने अपना समर्थन नहीं दिया। इसी प्रकार से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी पहले कहा कि हम समर्थन देते हैं मीडिया में, और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद कहा कि नहीं नहीं, हमने कोई समर्थन नहीं दिया है। इंडियन मुस्लिम लीग ने भी कह दिया, यूनियन मुस्लिम लीग ने भी कह दिया कि हमने कोई समर्थन नहीं दिया विजय को।
फिर वापस हो गया। अब इसमें गवर्नर क्या करे आप ही बताइए। एक तरफ एक पत्र लेकर के जाता है, फिर वापस आके कहता है कि हमने समर्थन नहीं किया। फिर आप आर्लेकर जी को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? फिर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल रहे हैं? मोर्चा खुलवा रही है कांग्रेस, सीपीआई सीपीएम नहीं कर रही है। सीपीआई सीपीएम कह रही है कि ना तो हम सरकार में शामिल होंगे, ना ही हम कोई बढ़त चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, हम आपको समर्थन दे रहे हैं। असल खेल क्या है? सीपीआई सीपीएम जो है पिगी राइट्स करती है। अभी तक वो डीएमके के साथ पिगी राइट कर रही थी। अब उनको लगा कि एक नया खिलाड़ी आ गया है, हमारी कुछ संभावनाएं यहां बन सकती हैं, इनके साथ अगर हम अलायंस करेंगे तो डीएमके को सर्वथा हटाने में हमारी कामयाबी होगी और कांग्रेस को भी नेस्तनाबूद कर देंगे। कुछ तो हम जड़ जमाएं यहां पर टीबीके के साथ मिलकर के। और टीबीके मूल रूप से विजय जो हैं वो लेफ्ट विचारधारा के काफी करीब हैं। वैसे सेकुलर हैं लेकिन लेफ्ट विचारधारा के काफी करीब माने जाते हैं। तो लेफ्ट पार्टी को लगता है कि ये तो हमारा ही एक्सटिंक्शन है, हमारे ही विचार का व्यक्ति अब मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो हमें समर्थन देना चाहिए। और अगर हम इनके साथ गए तो आने वाले दिनों में हमें कुछ अधिक सीटें मिल जाएंगी, और अगर इनके साथ रहेंगे अधिक सीटें मिल जाएंगी तो हम अपना टैली बढ़ा सकेंगे। कम से कम कांग्रेस के टैली से आगे निकल जाएंगे, 5-10 सीटें हम अगली बार ले आएंगे। तो उस हिसाब से सीपीआई और सीपीएम दोनों पार्टी बिना शर्त टीबीके को बाहर से समर्थन दे रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो खिलाड़ी है, वो तो खेल करती है। बिना डील के समर्थन होगा कैसे? एक तो हम गद्दारी भी सुने स्टालिन के मुखारबिन से कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ गद्दारी की, ये भी सुने और बदले में हम कुछ मिले भी नहीं। तो हम जात भी जात भी गंवाएं और भात भी ना खाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम भात खाएंगे, जात गंवाएंगे, वो ठीक रहेगा। ये चल रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस ने अपना डील कर लिया, सीपीआई सीपीएम कोई डील नहीं किया। सीबीके कह रही है हम डील करेंगे, खुल्लम खुल्ला कह रही है सीबीके, मुझे उप डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक मंत्री चाहिए। तो अब देखिए 4 बजे क्या फाइनल होता है। लेकिन असली बात यह है कि विजय को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है और ना ही वहां के गवर्नर है। गवर्नर साहब को मालूम है लार्जेस्ट पार्टी है, हमें इनको बुलाना चाहिए, हम बुलाएंगे, लेकिन एक बार समर्थन का पत्र तो आ जाए। और जो उन्होंने शंका व्यक्त की वही हो रहा है। एक बार समर्थन का पत्र देते हैं, दूसरे दिन वापस ले लेते हैं। तो इस वजह से विजय जी 3 बार अभी तक मिल चुके हैं गवर्नर से। अब देखिए क्या होता है, फाइनल टर्न क्या होता है। क्या सीबीके 4 बजे दे देती है समर्थन? अगर दे देगी तो कल विजय की ओथ हो जाएगी। अगर नहीं होता है तो कल विधानसभा डिसॉल्व होगा। पता नहीं प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है। फिर ये चेहरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ेंगे, सीबीके पर नहीं फोड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी पर नहीं फोड़ेंगे, डीएमके और एआईडीएमके पर नहीं फोड़ेंगे, भाजपा पर फोड़ेंगे, गवर्नर पर फोड़ेंगे। तो इकोसिस्टम का क्या है, वो चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।